हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स वीडियो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी जेईई, गेट, सीएसए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हायर मैथमेटिक्स चैनल की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, मैं एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ बहुत ही सिंपली वे में डिस्कशन करूंगा कि ग्रुप थ्योरी आखिर होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा कंटेंट मैं और इंप्रूव कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए, ग्रुप थ्योरी जानने से पहले आपको जानना होगा ग्रुपॉइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। सो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, ग्रुप होने के लिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, नॉट, स्टार, हैशटैग कोई भी आता है, उसके साथ अगर ये चार प्रॉपर्टी जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उस सेट को हम ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स, ग्रुप जानने से पहले ग्रुपॉइड जान लेते हैं कि ग्रुपॉइड होता क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट G occupied with one binary operation not is called group, that is called groupoid, that is G is closed under not। सो फ्रेंड्स, इसमें बोला है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर बाइनरी ऑपरेशन वहां पे डिफाइंड होता है तो उसे हम ग्रुपॉइड कहेंगे अगर वो क्लोज होता है। सो फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि ये क्लोज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अब एक एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैंने कोई भी नेचुरल नंबर की एक सेल लिया है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एलिमेंट आता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी नेचुरल नंबर की 2 एलिमेंट ले लीजिए 1, 2 मैंने नेचुरल नंबर से ले लिया और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस n प्लस, यानी कि मैं ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा। सो फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, जब मैं इन दोनों को कंपोज करूंगा तो ये आएगा 1 + 2 = 3, जो कि नेचुरल नंबर का हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लेंगे, सो फ्रेंड्स इसका क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, 1 के साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ रहा है, यानी कि n प्लस n मल्टीप्लीकेशन के साथ और n एडिटिव यानी कि प्लस के साथ ग्रुपॉइड बनाता है। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर और कोई ऑपरेशन जैसे कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये n प्लस ग्रुपॉइड होता है या नहीं चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो ये मैंने 1, 2 ले लीजिए। जब आप 1 - 2 करेंगे तो ये देखिए -1 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, यानी कि सब्सट्रैक्शन अंडर नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन ये ग्रुपॉइड नहीं बनेगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, अब डिवीजन चेक करते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर 1 और 2 ले लीजिए। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर में ये नहीं आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन इज नॉट ए ग्रुपॉइड। इसके साथ सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये एग्जांपल आपको काफी होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कत हो रही है, सो फ्रेंड्स सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड को कंसीडर कीजिए। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर जेड में -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे एलिमेंट चलता जाएगा, इधर भी चलता रहेगा, ऐसे एलिमेंट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी 2 एलिमेंट जेड से ले लीजिए। मैं -1 और 2 को जेड से ले लेता हूं। जब इन दोनों को कंपोज करूंगा, सो फ्रेंड्स, जेड के अंदर में प्लस, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इन चारों के अंडर में, यानी कि चारों बाइनरी ऑपरेशन को मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन जेड के साथ ग्रुपॉइड बनाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, -1 बिलोंग्स टू जेड। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये -1 + 2 = +1 आएगा, जो कि जेड का यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, जेड को प्लस ग्रुपॉइड होगा। आप देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, कोई भी एलिमेंट 2 और 3 को जेड से ले लीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 भी इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जेड मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुपॉइड होगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 और 3 को जेड से ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर से ले लीजिए। जब इन दोनों का माइनस करेंगे 1 - 3 = -2, जो भी जेड में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जेड सब्सट्रैक्शन में भी ग्रुपॉइड बनाता है। सो फ्रेंड्स, आप एक डिवीजन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 1 और 3 को मैं जेड से लिया हूं
जब 3 को मैं 1 से भाग लगाऊंगा तो 3 आएगा, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ग्रुपॉइड की प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने 1 3 को जो जेड से लिया है, 1 3 को जो मैंने जेड से लिया है, जब मैं 1 को 3 से भाग लगाऊंगा तो ये सेट ऑफ इंटीजर में नहीं आएगा, क्योंकि 1/3 रेशनल नंबर है। सो फ्रेंड्स ये नहीं आ रहा है, तो ये जेड डिविजन इसके अंदर ग्रुपॉइड नहीं बनेगा, यानी कि ये सारे क्लोज्ड। ग्रुपॉइड का मतलब है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर अगर बाइनरी ऑपरेशन आप लगा देते हैं, अगर वो क्लोज होता है, यानी कि दोनों एलिमेंट जब उन दोनों सेट से लेके कंपोज करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के मदद से, तो वो उस सेट में आना चाहिए। इसे ही हम क्लोज प्रॉपर्टी कहेंगे। सो फ्रेंड्स ये पे देखिए 1 और हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। आपको याद रखना होगा, कोई भी एलिमेंट अगर फेल करता है तो ये ग्रुपॉइड यानी कि क्लोज नहीं होता है। सो फ्रेंड्स देखिए 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड डिविजन इज नॉट ए ग्रुपॉइड। सो फ्रेंड्स ऐसे ही ग्रुपॉइड होता है। सो फ्रेंड्स आप जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सेमी ग्रुप होता क्या है। सो स्टूडेंट आप जान लेते हैं सेमी ग्रुप होता क्या है। मैंने आपको पहले कहा था, अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनता है तो वो क्लोज प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो ग्रुप बनता है। सो फ्रेंड्स ग्रुप बनने के लिए ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है। इसमें से पहले आपको मैंने डिस्कस किया था क्लोज प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी जो सेट सेटिस्फाई करता है उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। उसके बाद क्लोज प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट ऑपरेशन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ले तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स सेमी ग्रुप की डेफिनेशन जानते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी होता क्या है। सो फ्रेंड्स एसोसिएट प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर आप कोई भी तीनों मेंबर ए बी सी को जी से चूज करते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सी, अगर ए नॉट बी नॉट सी इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी, यानी कि ब्रैकेट को अगर दोनों तरफ इंटरचेंज कर दे तो ये आएगा ए नॉट बी नॉट सी, तो ये आएगा ए नॉट बी नॉट सी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से मैं आपके साथ दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स कोई भी नेचुरल नंबर की सेट एन कोमा प्लस सेट को प्लस के अंदर जो ये ऑपरेशन डिफाइंड है, तो अगर इसका मेंबर से कोई लेंगे तो ये आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर सेट की मेंबर 2 3 4 ले लीजिए। सो फ्रेंड्स जब आप 2 + 3 + 4 करेंगे तो ये आएगा 4 3 7 9 आएगा। अगर आप 2 + 3 को पहले ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे, फिर 9 आएगा। सो फ्रेंड्स यानी कि n प्लस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सो फ्रेंड्स लेकिन अगर कोई भी ऑपरेशन आप n माइनस ले लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ले लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तो ये आएगा 2 माइनस पहले 3 - 4 कीजिए तो ये आएगा 2 माइनस 3 - 4, तो ये आएगा -1, तो ये आएगा 3। सो फ्रेंड्स इसके बाद जब आप 2 - 3 - 4 करेंगे तो ये आएगा -1 - 4, तो ये आएगा -5। आप देख सकते हैं 3 नॉट इक्वल टू -5 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि n कोमा माइनस सेमी ग्रुप, यानी कि n कोमा माइनस नेचुरल नंबर के साथ कोई भी सब्सट्रैक्शन अगर आप ऑपरेशन लेते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए a नॉट बी नॉट सी इक्वल टू a नॉट बी नॉट सी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स इसे अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए, द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n कोमा प्लस जेड कोमा प्लस क्यू मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप, बट जेड कोमा माइनस एंड जेड कोमा माइनस आप लिख सकते हैं एंड नेचुरल नंबर कोमा माइनस ये सेमी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो ये सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि मोनोइड होता क्या है। सो स्टूडेंट आप डिस्कस करते हैं मोनोइड होता क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, ए सेमी ग्रुप G, नॉट कॉन्टेनिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड, दैट इज a, b belongs to G such that a not b belongs to G for a, b, यानी कि कोई भी G, नॉट के अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट A और B लेते हैं, जब उन दोनों का आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, ये क्लोज प्रॉपर्टी है। A नॉट B नॉट C इक्वल टू A नॉट B नॉट C आना चाहिए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल A, B, C। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये नया
चीज है आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज ए नॉट ई इक्वल टू ई नॉट ए जाए, यानी कि सेमी ग्रुप के साथ अगर उसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम मोनोइड कहेंगे। सो फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आखिर होता क्या है। सो फ्रेंड्स कोई भी एक सेट लीजिए। सो फ्रेंड्स मैं नेचुरल नंबर से आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर कोई भी n प्लस 10 ले लीजिए। सो फ्रेंड्स आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा अगर नेचुरल नंबर की सेट में मैं 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोई भी एक मेंबर ले लेता हूं, 2 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि 2 वापस आ जाए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि 2 आ जाए। ऑब्वियसली मैं जब 0 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा। सो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे n प्लस के पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे 0 नेचुरल नंबर पे नहीं बिलोंग करता है। सो फ्रेंड्स देखिए यानी कि n प्लस मोनोइड नहीं होगा, आपको ये याद रखने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में भी आ सकता है कि n कोमा प्लस मोनोइड होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स यानी कि ये कंडीशन फेल कर रहा है। सो फ्रेंड्स एक और सेट लेते हैं, मैं इंटीजर सेट z को ले लेता हूं। तो इंटीजर सेट आता है -2 -1 0 1 2 ऐसे ही चलता जाएगा। सो फ्रेंड्स कोई भी मेंबर ले लीजिए, मैं 3 को z से ले लेता हूं। सो फ्रेंड्स मैं 3 के साथ क्या ऐड कर दूं कि 3 वापस आ जाए। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए। मैं 3 के साथ क्या ऐड कर दूं 3। सो फ्रेंड्स जब 3 को आप 0 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z प्लस, यानी कि z कोमा प्लस में 0 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन भी है ए नॉट इक्वल टू ई नॉट ए। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई और आई से भी डिनोट किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये आपको याद रखने की जरूरत है, यानी कि z कोमा प्लस मोनोइड होगा। सो फ्रेंड्स इसी तरह अगर z मल्टीप्लीकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। मैं 4 को z से ले लेता हूं, अगर मैं 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो कि फिर से 4 आ जाए। आपको समझने की जरूरत है कि मैं 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 4 आ जाए। ऑब्वियसली जब 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 4 आएगा। और सिमिलरली अगर 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करके फिर से 4 आ रहा है, यानी कि 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ है, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट की z मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1। तो सो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखिए, z मल्टीप्लीकेशन इज अ मोनोइड वेयर 1 बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्रुप होता क्या है। ग्रुप होने के लिए क्लोज्ड यानी कि ग्रुपॉइड होना चाहिए। पहला सेमी ग्रुप यानी कि एसोसिएटिव, उसके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और मोनोइड क्या ग्रुप बनने के लिए मोनोइड भी होना चाहिए। मोनोइड यानी कि क्लोज्ड, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। इन तीनों के साथ एक और इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाए तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब मैं आपके साथ ग्रुप डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट आप जान लेते हैं ग्रुप क्या होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इक्यूपाइड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट the set is closed under the composition, the set is associative under the composition, and there exists an identity element and there exists inverse. So friends ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप बन जाता है। सो फ्रेंड्स ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, ए नॉन एम्प्टी सेट G is said to form a group with respect to a binary operation not if G is closed, दैट इज ए कोमा बी बिलोंग्स टू, अगर सेट से लेते हैं तो ए नॉट बी, यानी कि दोनों का सेट का कॉम्पोजिशन सेट में आना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। मैंने आपको पहले ही कहा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए नॉट बी नॉट के साथ ऑपरेशन इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, एंड देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने मोनोइड में आपको कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट आखिर होता क्या है। सो फ्रेंड्स ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए नॉट इक्वल टू ई नॉट ए आना चाहिए। सो फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर मैंने आपको कहा था ग्रुपॉइड, उसके बाद मैंने आपको बताया था सेमी ग्रुप, उसके बाद मैंने आपको कहा था मोनोइड। इन तीनों मोनोइड यानी कि इन तीनों प्रॉपर्टी के साथ अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसके बाद अगर इनवर्स आ जाए तो उसे हम ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि ये इनवर्स क्या चीज है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्स होता क्या है। इनवर्स, सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लस यानी कि एडिशन और
मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे ही सारा ग्रुप डिफाइंड है। सो फ्रेंड्स पहले जानते हैं एडिटिव अगर होता है, एडिटिव ऑपरेशन होता है तो इसका इनवर्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स कोई भी एलिमेंट मैंने 2 को सेट ऑफ इंटीजर में से ले लिया है। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट आता है -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे एलिमेंट आता है। मैंने 2 को सेट ऑफ इंटीजर से ले लिया है। सो फ्रेंड्स इस 2 के साथ मैं क्या करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। मैंने आपको अभी कहा था कि सेट ऑफ इंटीजर में 0 अगर एडिटिव ऑपरेशन है तो 0 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मैं इस 2 के साथ क्या कर दूं ये 0 आ जाए। सो फ्रेंड्स अगर मैं 2 के साथ -2 ऐड कर दूं तो ये 0 आ जाए, यानी कि 2 का इनवर्स -2 होगा। सो फ्रेंड्स ये तो रहेगा एडिशन की बात। सो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा 2 के साथ मैं क्या करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। 2 के साथ जब मैं -2 ऐड करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स कोई भी सेट जेड के साथ मल्टीप्लाई लीजिए। मैं 3 को जेड से ले लेता हूं। सो फ्रेंड्स 3 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई करने पर यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था जेड मल्टीप्लीकेशन के अंडर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, यानी कि मैं इस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 आ जाए। सो फ्रेंड्स 3 के साथ जब मैं 1, 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाए। लेकिन आपको याद रखना होगा यहां पे 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स क्या आपको अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ग्रुप कौन से सेट ग्रुप बनेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए रैशनल नंबर क्यू मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाता है। सो फ्रेंड्स रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए। 2 को मैं रैशनल नंबर से ले लेता हूं तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, और रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मैंने आपको कहा था। सो फ्रेंड्स इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए। सो फ्रेंड्स 2 के साथ जब हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हाफ रैशनल नंबर में आता है। सो फ्रेंड्स 2 का इनवर्स हो जाएगा हाफ, इसे ही हम इनवर्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। अगर सो फ्रेंड्स देखिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर ग्रुपॉइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड होता है, और उसके साथ एक प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी अगर ऐड होता है तो वो सेट ग्रुप बन जाता है। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। सो फ्रेंड्स आप कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आप एग्जांपल ऑफ ग्रुप देखिए। सो फ्रेंड्स मैंने एक सेट लिया है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मैंने एडिशन यानी कि एडिटिव लिया है। बाइनरी ऑपरेशन दैट इज जेड को प्लस इज ए ग्रुप। सो फ्रेंड्स इसको प्रूव करना बहुत ही इजी है। कोई भी 2 एलिमेंट जेड से ले लीजिए। मैंने 1 और 2 को 1, 2, 3 को जेड से चूज किया। इन दोनों एलिमेंट को जब आप कॉम्पस करेंगे, देखिए 1 + 2 = 3 जो 3 में जेड में आ रहा है, तो ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी 3 एलिमेंट जेड से ले लीजिए। 1, 2, 3 को मैंने जेड से ले लिया, तो जब 1 + 2 + 3 करेंगे इक्वल टू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। 1 + 2 + 3 6 होता है, 1 + 2 + 3 भी 6 होता है। सो फ्रेंड्स ये भी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। सो फ्रेंड्स देखिए 1 + 0 = 1 बिलोंग्स टू जेड। इसका आइडेंटिटी मैंने आपको कहा था सेट ऑफ इंटीजर में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 1 + 0 = 1 देता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इसका इनवर्स 1 का इनवर्स -1 होगा। 1 के साथ जब आप -1 ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये जेड कोमा प्लस इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन प्लस। सो फ्रेंड्स इसी तरह इसके तरफ क्यू मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप बनेगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्यू मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप बनेगा। सो फ्रेंड्स आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मैंने कोई भी सेल ले लिया है जी, और ये मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए जी में 1 -1 आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस ऑर्डर ऑफ जी = 4, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ जी ऐसे डिनोट किया जाता है। सो फ्रेंड्स इनफाइनाइट ग्रुप होता क्या है, अगर किसी भी ग्रुप के अंडर बहुत सारा एलिमेंट यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। अगर फाइनाइट ग्रुप कैसे कहते हैं, अगर कोई भी ग्रुप के पास फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।